तो चलो आज बात करते हैं हम कुछ अलग चैप्टर के बारे में, कुछ अलग टॉपिक के बारे में। देखो सबसे पहले ना आपको पता होगा कि क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी दोनों एनसीईआरटी में, दोनों मैथ बुक के एनसीईआरटी में वृत्त के बारे में दिया हुआ है। और बच्चा का वृत्त में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो बहुत सारे हिसाब को बना नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आज वृत्त के सभी खुलासा के बारे में बात करने वाला हूँ। वृत्त क्या होता है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, उससे कितने चीज़ बनाया जा सकता है, वो किस तरह से होता है, सभी चीज़ बारे में बताऊँगा। सिर्फ 5 मिनट दे दो, कितना मिनट, 5 मिनट, मैं वृत्त का सभी चीज़ें बता देता हूँ एकदम ए टू जेड, ठीक है ना। सबसे पहले देखो वृत्त क्या होता है। तो सबसे पहले कि वृत्त में कोई भी कोण नहीं होता। वृत्त अगर कोई एक बिंदु से अगर हम स्टार्ट करते हैं अपने कलम को चलाना और फिर से उसी बिंदु पर आकर मिलाते हैं, वो भी एक बंद फिगर होनी चाहिए और उसमें कोई एंगल ना होनी चाहिए, उसी को हम वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। और वो गोल होनी चाहिए। अब समझो एक बात कि ये वृत्त है। वृत्त में क्या होता है, सबसे पहले कि ये बीच में, उसके बीच में एक अगर बिंदु लेते हैं उसको केंद्र बोलते हैं। उसी केंद्र से होकर के चारों तरफ जो दूरी होनी चाहिए ना, उसका ना बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जिधर से करो सभी दूरी बराबर होनी चाहिए, सभी दूरी चारों तरफ से। तो ये चारों तरफ से जो दूरी हम मापते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या। और इसी को हम आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? और इसी को हम जब डबल त्रिज्या कर देते हैं, ये से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ना, इसी को हम क्या बोलने लगते हैं, पूरा को व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास, व्यास, व्यास। और इसी को हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। अब एक चीज़ देखो, ये डबल था किसका? आर का डबल था व्यास, तो आर तो आर ही रहा और डबल था व्यास। तो क्या करेंगे हम कि डी निकाल, व्यास निकालने के लिए डी इक्वल टू हम डबल व्यास डबल आर कर सकते हैं क्या? ये फार्मूला ही निकल गया। व्यास का फार्मूला होता है व्यास इक्वल टू 2 त्रिज्या, मतलब कि डी इक्वल टू 2 आर। और आर निकालना चाहेंगे तो इधर आके 2 डिवाइड में हो जाएगा, 2d/2, क्योंकि आधा होता है किसका? व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ये फार्मूला बन गया व्यास और त्रिज्या का रिलेशन, मतलब कि संबंध। अब एक चीज़ समझो कि जब ये खींचते हैं ना, तो ये जितना खींच रहे, जैसे व्यास, अगर कोई ये वृत्त से अगर कोई वृत्त हो, अगर एक किसी उसके परिमाप से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मिला हुआ हो, उसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। इसको हम जीवा बोलते हैं। ये जीवा हुआ, ये जीवा हुआ, ये जीवा हुआ, ये जीवा हुआ, सब जीवा है। और ये जो जीवा है, बीच का जीवा जो कि केंद्र से होकर गुजरता है जीवा ना, उसी को हम बोल देते हैं व्यास। और व्यास क्या बोलते हैं? व्यास। और याद रखना, व्यास ना सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अगर व्यास का डिफिनेशन बोले तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास। और ये जीवा, ये सब क्या है? जीवा। जीवा होने के साथ भी वो व्यास भी है। क्या है? अगर केंद्र से होकर अगर कोई जीवा पास हो जाए तो वो व्यास कहलाता है, और बाकी सभी तो जीवा है। लेकिन ये कहाँ बिंदु रहना चाहिए? वो परिमाप पर, दोनों परिमाप पर होना चाहिए, ठीक है ना। एक जगह से दूसरे जगह कट करने चाहिए, उसको जीवा बोलते हैं। अगर इसी चीज़ को थोड़ा अलग वे में लिखा है तो उसका नाम ही अलग हो जाता है। मान के चलो ये है वृत्त, ये क्या वृत्त है, यहाँ पर देखो ये वृत्त है ना, तो ये यहाँ तक क्या था? ये जीवा था। अगर हम इसी को कट करके पास अलग बाहर करवा दें तो इसको हम छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ये सभी छेदक रेखा है, ये सभी छेदक रेखा है, ठीक है ना। छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है, ये सभी छेदक रेखा है। समझ गया? अगर वृत्त के परिमाप पर ही कोई लाइन रे काट कर पार ना हो, उसको जीवा बोलते हैं। लेकिन अगर काट कर दोनों तरफ से पार हो जाए या पास हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। अब एक चीज़ समझो कि वृत्त में जब हम त्रिज्या से कोई बनाते हैं, मान के चलो ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या यहाँ खींच दिए और ये एक त्रिज्या यहाँ खींच दिए, तो ये जो बना ना स्पेस, इस भाग को हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? लेकिन ये छोटा है और ये पूरा पार्ट अगर देखा जाए तो इसको अगर निकाल लिया जाए, इस तरह से, तो ये वाला पार्ट ये है, तो इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्या खंड, ठीक है ना। इसको लघु त्रिज्या खंड। और ये जो बना, ये भाला भाग बड़ा वाला, इसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है, त्रिज्या खंड। ये चीज़ याद रखना। अगर मान के चलो कोई त्रिज्या से अगर कोई बनाते हैं स्पेस, या तो त्रिज्या को काट कर बनाते हैं, त्रिज्या दोनों बगल, दोनों साइड त्रिज्या हो, और इसको हम बोलते हैं ये जो त्रिज्या दोनों तरफ त्रिज्या हो, और इसको बोलते हैं चाप। वृत्त की लघु चाप मिलकर जो बनता है
उसको हम क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, उसको हम लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं। और दीर्घ चाप और दो त्रिज्या मिलकर के जो बनता है उसको हम दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ। अब देखो जीवा की बात करेंगे। अगर मान के चलो ये त्रिज्या वृत्त है, अगर वृत्त है, ये केंद्र है, अगर यहाँ से यहाँ तक हो जाए, कट जाए, अगर ये जीवा हो जाए और इस स्पेस को लिया जाए, मतलब कि जीवा और साथ में लघु चाप लिया जाए और उससे जो क्षेत्रफल बनता है निकलता है तो उसको हम लघु वृत्त खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड, ठीक है ना, लघु वृत्त खंड। और इसी का जो बड़ा पार्ट है अगर इस तरह से बना दिया जाए, इस तरह से ये बड़ा पार्ट हुआ ना, इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। हम क्या बोले? दीर्घ वृत्त खंड। अब बात करेंगे कि ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्पर्श रेखा पर। अगर मान के चलो ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त में देखो कई हर जगह पूरा डॉट 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 ये लाइन बना हुआ है, ये डॉट ये डॉट ये डॉट पूरा डॉट लाइन बना हुआ है ना। अगर इसमें से कोई एक डॉट लाइन निकाल देते हैं और इससे पास करवा करके कोई एक ऐसी लाइन खींच देंगे बाहर में, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। इसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं। और किसी भी त्रिज्या, किसी भी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन अगर समांतर खींचेंगे तो सिर्फ दो, क्योंकि यहाँ पर एक होगा और एक यहाँ पर होगा, सिर्फ दो ही खींचा पाएगा। समांतर खींचेंगे तो सिर्फ एक जोड़ा खिंचाएगा, मतलब कि दो। और अगर नॉर्मल अगर खींचेंगे तो अनंत खींच सकते, कभी खत्म ही नहीं होगा। हर एक बिंदु पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, मतलब खींचते जाएंगे, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, जिस बिंदु से होकर के स्पर्श रेखा जाती है उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। और जो रेखा होता है उसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। जिस बिंदु से होकर जाता है उसको स्पर्श बिंदु, और जिस रेखा से होकर जाता है उसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। समझ गया ना। अब हम ये वीडियो पॉज करो और उतारो, अगर उतारना चाहो तो ठीक है, नहीं तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ समझ गया लघु त्रिज्याखंड वृत्त खंड। अब बात करेंगे इसका क्षेत्रफल के बारे में और परिमाप के बारे में। देखो सबसे पहली बात करो कि इसका क्षेत्रफल नहीं बल्कि परिमाप। मान के चलो कि ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है, ठीक है। अगर ये वृत्त है तो इसका अगर परिमाप निकालेंगे तो सबसे पहले ये केंद्र और यहाँ से ये आर हो जाएगा, तो परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप होगा, परिमाप होता है इसका 2πr, ठीक है ना। इसका क्या होता है? परिमाप 2πr। और इसका मतलब कि 2 और पाई का मान पता है, पाई का 2 मान ले सकते हैं हम यहाँ पर, चाहे तो 22/7 या तो हम ले सकते हैं पाई का मान 3.14, ठीक है ना। समझ गया। इसी को डिवाइड देकर निकालते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं है, वो जाते रहता है, इसीलिए हम नॉर्मल में ले लेते हैं। अब क्षेत्रफल बोला जाए, क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्या होगा? πr², ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर लग गया, ये पाई का तो मान आपको बता ही दिए, ये πr² लग गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर अगर बात किया जाए अर्ध परिमाप सबकी, तो उसको भी बता देता हूँ मैं। अगर अर्ध परिमाप का बात बोला है तो सबसे पहले देखो अर्ध परिमाप किस तरह से होता है। अर्ध परिमाप इस तरह से होता है, ठीक है ना। अर्ध परिमाप का ना बहुत स्टूडेंट इसका परिमाप भूलता है, ठीक है ना। अर्ध परिमाप ये हुआ ना, सॉरी अर्धवृत्त का बात बोलेंगे। और अर्ध परिमाप का भी लिख देते हैं हम। अर्ध परिमाप क्या होता है? आधा परिमाप होता है, आधा अर्ध परिमाप। तो इसको बोलते हैं 2πr/2, आधा कर दिया, ये कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप क्या हो गया? πr, ठीक है ना। इसका अगर आधा परिमाप निकाला, ये हुआ अर्धवृत्त। क्या हो गया? अर्धवृत्त की बात करेंगे तो इसका परिमाप क्या हो जाता है? परिमाप। अच्छा बताओ, परिमाप होता क्या है? परिमाप वो होता है चारों तरफ की बाउंड्री की लंबाई को परिमाप बोलते हैं। तो इसका बाउंड्री निकालना चाहेंगे तो इसका क्या होता है? 2πr होता है। 2πr टोटल का होता है 2πr, लेकिन आधा लेना है तो हमको 2 से डिवाइड दे देना है। और उसके बाद ये परिमाप क्या हो गया? ये तो दोनों, ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, वही नहीं हुआ। जब ये दोनों r हो गया तो हम 2 r को बगल से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जो निकाले इतना तक निकाले हैं, और सब बच्चा यही लगा देता है, आंसर आ जाता है, बोलता हो गया, और हो जाता है गलत, क्योंकि इसको भी लेना अनिवार्य है। तो इन दोनों को r 2 r हो गया, ये 2 r लिख दिए। अब तो ये कट जाएगा तो क्या होगा? πr और प्लस 2r, ठीक है ना। और क्या होता है? 2r। अब इसी को हम अलग अलग वे में लिख सकते हैं, जैसे कि πr प्लस d, 2r को हम d लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, d को हम 2r लिख सकते हैं। और इसी को देखो हम कोई क्या लगता है? πr प्लस 2r, तो इसको हम r कॉमन ले लेते हैं ना, तो पाई प्लस 2 बच जाता है। इस तरह भी लिख सकते हैं। सभी ये परिमाप है। और ये क्षेत्रफल निकालने वाले का क्षेत्रफल तो नॉर्मल हो जाएगा, जिस तरह होता है, जैसे πr² होता है ना, इसमें 2 से डिवाइड दे दो, ये क्षेत्रफल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से वृत्त के सारी चीज़ों को मैं बता दिया, ठीक है ना। जैसे छेदक रेखा हुआ, मैंने क्या क्या बताया, मैं समराइज करवा देता हूँ। ये पॉज करो और इसको उतारो, ठीक है। देखो समराइज करवाता हूँ मैं, बताया क्या क्या। सबसे पहले
वृत्त बताया, ठीक है ना, वृत्त बताया, उसके बाद क्या बताया, व्यास बताया, व्यास बता दिया, उसके बाद त्रिज्या बताया, उसके बाद क्या बताया हम, उसके बाद हम बताए जीवा बताए, जीवा, उसके बाद क्या बताएं, छेदक रेखा बताएं, छेदक रेखा, उसके बाद हम बताए त्रिज्या खंड, लघु और दीर्घ उसी में आ जाएगा, ठीक है ना, त्रिज्या खंड, उसके बाद हम वृत्त खंड, वृत्त खंड, परिमाप बताए और क्षेत्रफल बताए, फिर अर्ध परिमाप बताए, परिमाप, उसके बाद क्या बताएं, अर्धवृत्त के बारे में बताएं, अर्धवृत्त, वृत्त के बारे में, ठीक है ना। इतना टॉपिक मैंने आपका आज क्लियर किया। जो भी अगर कोई डाउट हो तो मैसेज करना या कमेंट करना, मैं ज़रूर से इसके और भी आगे वाला वीडियो बना देंगे, आगे वाला वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से और भी बहुत सारे क्लास, ऊपर वाले क्लास का चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर चाहो तो इसके अगर इलेबोरेट करके अगर एक्सप्लोर और करवाना चाहता है तो कमेंट करना, मैं बना दूंगा। और दूसरी बात कि जो ये बना रहे हैं शायद कि ये सब चीज़ लिखे नहीं हैं, हम नॉर्मल बता दिए। अगर इन चीज़ों का सभी चीज़ का लिखा हुआ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उस पर जैसे ज्वाइन करोगे ना तो एकदम टाइपिंग नोट्स मिल जाएगा, किसका, वृत्त का, टोटल A to Z नोट्स, ठीक है ना। तो वहाँ से जा करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और आराम से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।